हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं कि फिज़िक्स या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भौतिक और दूसरा विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक का अर्थ होता है जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो सब वस्तुएं भौतिक वस्तुएं कहलाती है। और विज्ञान, जो कि आप जानते हैं, जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान जो कि विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा। विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम प्रकृति व प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि बेसिक बातों की अगर बात करें तो जैसे कि पहला टॉपिक हम लेते हैं दूरी, जो कि एक भौतिक राशि है। दूरी एक भौतिक राशि है और दूरी यानी लेंथ या डिस्टेंस की हम बात करें तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है भैयाओं? दूरी कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी द टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, द टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, और जो दूरी है इसका जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक या कहे यूनिट, तो दूरी का मात्रक होगा हमारे पास मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, जो कि MKS होता है या MKS पद्धति में होता है। और दूरी का दूसरा मात्रक सेंटीमीटर होता है, जो कि CGS पद्धति में होता है। ठीक है, ये मात्रक पद्धतियां अलग अलग होती है। जैसे 3 तरीके की मात्रक पद्धतियां होती है हमारे पास, एक MKS, CGS और FPS। ठीक है, MKS का मीनिंग है हमारे पास यहाँ मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और FPS में हो जाएगा फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास दूरी, जो कि आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, जो कि एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरी के बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। दूरी के बाद विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन दूरी की तरह ही एक भौतिक राशि है, जिसमें हम पथ की लंबाई ही ज्ञात करते हैं। लेकिन विस्थापन को हम इस तरीके से परिभाषित ना करके दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं। वो कैसे? विस्थापन को कहा जाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ की न्यूनतम दूरी है, या दो बिंदुओं के
मध्य की न्यूनतम व सीधी दूरी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी हमारे पास? विस्थापन कहलाएगी। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? तो इससे पहले एक और मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, जो कि होगी किसी वस्तु का अंतिम बिंदु, अर्थात अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति, और इसमें से अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति का अंतर क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति का अंतर क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अब ये अदिश और सदिश क्या है, तो इनको भी अपन बाद में अभी समझेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि विस्थापन सदिश राशि होती है और दूरी अदिश राशि होती है, यानी कि इसको कहते हैं वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जिसका मात्रक होगा वो मात्रक इसका भी सेम होता है, जो कि दूरी का मात्रक होता है वही मीटर, उसको हम एम से बताते हैं, ठीक है। तो विस्थापन और दूरी का मात्रक सेम होता है, जो कि हमें बताया है मीटर। और विस्थापन और दूरी, इन दोनों में एक थोड़ी सी डिफरेंस है। एक तो ये सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। बाकी दोनों जो है वो पथ की लंबाइयां हैं, लेकिन विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, जहां विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो आगे इनके उदाहरण की बात करते हैं, तभी आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो आओ उदाहरण की बात करते हैं दूरी और विस्थापन के। तो सपोज अपन एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट, और एक वस्तु है जो कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होती है और वो इस तरीके से इस पाथ पर चलती है और वो आ जाती है यहाँ पर बी पॉइंट पर, ठीक है। तो वस्तु ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होती है और इस तरीके से वो चलती है, किसी भी पाथ पर टेढ़ा मेढ़ा या सीधा भी चलती है, और फिर वो पहुंचती है बी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो उसने ए से लेकर बी तक जितनी लंबाई तय की है, जितनी पथ की लंबाई तय की है, वो तो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। ये तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन में हमने कहा था कि विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम व सीधी दूरी होता है। क्या होता है विस्थापन? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम व सीधी दूरी होता है। तो यहां देखें कि ए और बी के बीच की जो सीधी दूरी है वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। ये वाली सीधी दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? ए से बी के बीच की सीधी दूरी हो जाएगी हमारे पास विस्थापन। ये सबसे आसान तरीका है विस्थापन और दूरी में अंतर करने का, ठीक है। ये जो पूरी दूरी दिख रही है आपको, ये वाली घूम के चल रहा है, ये तो है दूरी, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है वो है हमारे पास विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो कि सर मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक एग्जांपल है आपके पास, क्योंकि ओरली आप याद रख सकते हैं, किसी को भी, छोटे बच्चे को भी समझाना चाहेंगे तो वो समझ जाएगा इससे। लेकिन अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट, और यहाँ ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट चलता है बी पॉइंट तक, यहां तक कितना, यहां पर सपोज वो चलता है 4 मीटर। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है?
ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर, मतलब कि ए से चलना स्टार्ट होता है और बी पर आकर वो कितने मीटर चल लेता है, 4 मीटर चलता है। और वही ऑब्जेक्ट बी से चलता है और पहुंचता है सी पॉइंट पर, ठीक है, और यहां से यहां तक ये चलता है 3 मीटर। कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। तो अब बताएं कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो ए से एक ऑब्जेक्ट चलता है, बी पर आता है, बी से वो सी पर पहुंच जाता है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितनी दूरी तय की है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां देखो ए से बी और बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी होगा, जो कि हमारे पास होता है ए बी कितना है, ए बी है 4 मीटर, ए बी है 4 मीटर प्लस बी सी है हमारे पास 3 मीटर, तो बी सी 3 मीटर लिखेंगे। हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 7 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहां पर, तो देखिए यहां ए से बी की डिस्टेंस, मतलब कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है हमारे पास विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां पर इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, और अंतिम बिंदु क्या है, सी। तो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है पूरी टोटल, ये वाली AC, जो AC डिस्टेंस है, ये AC डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास यहां दिख रहा होगा आपको कि A, B और C एक हमारे पास ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में AC की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में बाय पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको सबको पता ही है, क्या है कि देखो कि AC मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होगा बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, मतलब कि बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास BC है, BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए AB अपॉन यहां पर दिया हुआ है AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB 4 मीटर, मतलब कि 4 स्क्वायर, और BC यानी 3 स्क्वायर मीटर। यहां पर आ जाएगा हमारे पास AC की वैल्यू, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मीटर, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास रूट 25 मीटर। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा रूट जब 25 का करेंगे तो 5 मीटर। तो यहां आपने देखा कि जो डिस्टेंस इस एक ऑब्जेक्ट ने A से चलकर B पर गया और B से C पर जाने में टोटल डिस्टेंस कवर करता है 7 मीटर्स, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ओनली कितना हुआ है 5 मीटर, मतलब कि जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट ओनली लास्ट स्टेज पर जाने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस मैक्सिमम कवर की है वो है 5 मीटर, मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो दूरी क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पर चलता है, किसी भी पाथ पर सीधा चले टेढ़ा चले या कैसे भी चले, वो उसके फाइनल पॉइंट तक पहुंचना चाहता है और वो किसी भी पाथ पर चलते हुए उस फाइनल पॉइंट को अचीव करता है, तो वो पूरी जो डिस्टेंस होगी या पूरी की पूरी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस यानी दूरी, और जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस या सीधी दूरी जो होगी वो होगा हमारे पास विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ दूसरे एग्जांपल से भी समझा है और आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा।